कीठाना का नाम सुना है? कीठाना किसी ने नहीं सुना? कीठाना के रहने वाले हैं। उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है या नहीं होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कल अपन लोग पढ़ रहे थे अनुच्छेद 67, क्या पढ़ रहे थे? अनुच्छेद 67 ये पढ़ रहे थे ना, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। कार्यकाल अवधि, अवधि जानते हो क्या? मतलब उसका कार्यकाल कितने वर्ष का है? समय अवधि कितने वर्ष का है? 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद होकर पद ग्रहण से 5 वर्ष तक। देखिए, जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार होता है, उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होता है, वो अपने पद ग्रहण जिस समय करेगा उससे 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल रहेगा। कितने वर्ष तक का रहेगा? 5 वर्ष तक का। त्याग पत्र किसे देगा? त्याग पत्र राष्ट्रपति को। देखिए, उपराष्ट्रपति हमेशा अपना त्याग पत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? किसे देगा? याद रखना, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को। अगर उसका सामान्य कार्यकाल चल रहा है तो 5 वर्ष तक चलेगा। कारणवश या तो स्वयं त्याग पत्र देंगे, तो किसे देंगे? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति का पद आकस्मिक रिक्त होने पर अतिशीघ्र चुनाव करवाने होते हैं। और जो व्यक्ति, जो उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होंगे, उनका कार्यकाल पूरा 5 वर्ष होगा। उपराष्ट्रपति का पद आकस्मिक रिक्त होने पर, अपने देश का जो उपराष्ट्रपति है, कौन है? उपराष्ट्रपति। अगर उनका पद आकस्मिक रिक्त हो जाए
अचानक क्या हो जाए, खाली हो जाए, या तो त्यागपत्र भी दे सकते हैं, उपराष्ट्रपति अपने पद से क्या दे सकते हैं, या फिर मृत्यु भी हो सकती है, कोई भी कारण हो सकता है। अगर आकस्मिक पद खाली हो गया तब क्या होगा, अति शीघ्र, अति शीघ्र मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ही चुनाव करवाने होंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जितना जल्दी होगा उतने ही कम समय में चुनाव वापस करवाने होंगे। शर्त क्या है, उपचुनाव में जो उम्मीदवार, अगर आकस्मिक पद खाली हो गया, चुनाव आयोग चुनाव करवाते हैं, निर्वाचित होने वाला जो उम्मीदवार होगा वो कितने समय के लिए काम करेगा, पूरे 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। जैसे अपने गांव में सरपंच होता है, क्या होता है, क्या होता है रे, होता है ना सरपंच, विधायक, विधायक होता है विधानसभा में, सांसद, जो प्रतिनिधि होते हैं, अगर कार्यकाल के मध्य, कार्यकाल के बीच में या तो स्वयं त्यागपत्र देते हैं या उनकी मृत्यु होने पर पद खाली होता है, तब क्या प्रावधान है कि 6 माह के भीतर पुनः चुनाव होते हैं। कितने माह के भीतर, राष्ट्रपति का पद खाली होता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रहेगा, लेकिन 6 माह के भीतर पुनः चुनाव होंगे। कितने माह के लिए, लेकिन सरपंच विधायक सांसद होते हैं, उनका अगर बीच में चुनाव होते हैं तो उन चुनावों को कहते हैं उपचुनाव। क्या कहते हैं, और उपचुनाव पूरे 5 वर्ष के लिए नहीं होते हैं, जो शेष कार्यकाल बचा रहता है। जैसे एक सरपंच था, उसने 18 महीने का कार्यकाल कर लिया, फिर उसने त्यागपत्र दे दिया। क्या दिया, त्यागपत्र दिया। उपचुनाव होते हैं, तो उपचुनाव में जो सरपंच निर्वाचित होगा उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का नहीं होगा, 3.5 वर्ष का। 18 महीने उसने कार्यकाल कर लिया, शेष जो बचेगा कार्यकाल वही पूर्ण करेगा, पूरे 5 वर्ष नहीं करेगा। यही प्रावधान है कि 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, जितना शेष रहेगा। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद में यह है कि अगर बीच में त्यागपत्र होने के बाद में चुनाव होते हैं तो उम्मीदवार ये नहीं है कि जो शेष कार्यकाल है वो नए शुरुआत के साथ पूरे 5 साल कार्यकाल करेगा। कितने वर्ष के लिए, 5 साल के लिए निर्वाचित होगा। अगर आकस्मिक पद खाली होता है तब चुनाव अतिशीघ्र तुरंत प्रभाव के साथ क्या होंगे, चुनाव। यहां पर हम पढ़ रहे थे कि 6 माह के भीतर हो सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होंगे तो क्या होंगे, अतिशीघ्र तुरंत प्रभाव के साथ चुनाव होंगे। और जो उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होगा वो कितने वर्ष के लिए होगा, पूरे 5 वर्ष के लिए। समझ में आया क्या? उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रावधान। उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 69 कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 कहता है कि उपराष्ट्रपति जो निर्वाचित होगा वो क्या लेगा, अपने पद की संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा की शपथ लेगा। शपथ का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में है? शपथ कौन दिलवाएगा, कौन दिलवाएगा?
देखिए इधर देखिए एक बार, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को याद रख लोगे। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। शपथ का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 69 में। लिख लिया कि नहीं? अनुच्छेद 71 कहता है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है, क्या होता है? विवाद उत्पन्न होता है। उत्पन्न होने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच करना। देखिए अनुच्छेद 71 कहता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होते हैं। चुनाव संपन्न कौन करवाता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संपन्न कौन करवाता है? सर्वोच्च न्यायालय करवाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग करवाता है, जिसे हम चुनाव आयोग भी कह सकते हैं। भारत चुनाव आयोग या राज्य चुनाव आयोग? कौन सा चुनाव आयोग कराता है? मैंने एक दिन आपको बताया था कि स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को छोड़कर, स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को छोड़कर संपूर्ण चुनाव किसके द्वारा करवाए जाते हैं? भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। सिर्फ अपने सरपंच, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम, नगर परिषद, जो स्थानीय स्वशासन है, इनका चुनाव ही राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। इसके अलावा चाहे विधानसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, सभी चुनाव कौन संपन्न करवाता है? भारत चुनाव आयोग। अगर राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद उत्पन्न हो गया, विवाद तो किसी भी प्रकार का हो सकता है, अगर कोई विवाद उत्पन्न हो गया तो उस विवाद के समाधान के लिए उसकी न्यायिक जांच करने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राधाकृष्णन, एस मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हिंदुस्तान के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? मैंने राष्ट्रपति बोला है, उपराष्ट्रपति? आपने क्या बोला? राजेंद्र प्रसाद बोला था। सही में, तब तो ठीक। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बोला था क्या?
भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वर्तमान कौन है? श्रीमान जगदीप धनखड़। कौन है वर्तमान में? जगदीप धनखड़ है। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल वह 2 बार लगातार निर्वाचित होने वाले उपराष्ट्रपति। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नंबर 2 मोहम्मद हामिद अंसारी। ये थे 1952 से 1962 तक और ये 2007 से 2017 तक। लिखिए एक बार। सर्वाधिक लंबा, आपने भी ध्यान नहीं दिया और मैंने भी नहीं दिया, मैंने लंब लिख रखा था, आपने ध्यान दिया था? शाबाश। देखिए, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल व 2 बार लगातार निर्वाचित होने वाले उपराष्ट्रपति। भारत के वो उपराष्ट्रपति जिन्होंने सबसे लंबा कार्यकाल पूर्ण किया है या फिर 2 बार लगातार निर्वाचित हुए हैं। कितनी बार? 2 बार। कितने सौभाग्यशाली थे कि सबसे ज्यादा वक्त गुजारा और 2 बार लगातार निर्वाचित हुए। नंबर 1 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1952 से लगातार 2 कार्यकाल हुए या नहीं हुए? 52 से 57 और 57 से 62 2 कार्यकाल हुए या नहीं हुए? 10 वर्ष पूर्ण की या नहीं की? मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 में बने, 12 में कार्यकाल पूर्ण हो गया, 12 में फिर से बनते हैं और 2017 तक रहते हैं। लगातार 2 कार्यकाल पूरे हुए या नहीं हुए? तो भारत के वो राष्ट्रपति जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूर्ण किए या सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा। नंबर 1 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नंबर 2 मोहम्मद हामिद अंसारी। पद पर रहते मृत्यु। मतलब कि वो राष्ट्रपति जो अपने पद पर रहते हुए, वो उपराष्ट्रपति जिसकी अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, वो कौन थे? कृष्णकांत। कौन थे? सिर्फ ये एक याद रखना है। अगर निंदों में हो पेपर बनाने वाला तो आपसे पूछेगा कि पद पर रहते हुए मृत्यु, तो ये मरने वाला पद पर रहते हुए एक ही था। कौन था? कृष्णकांत।
पद पर रहते हुए मृत्यु किसकी हुई थी? किसकी हुई थी? वह उपराष्ट्रपति, वह उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। क्या बने? कि वह उपराष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति पद पर थे तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। क्या बने? कार्यवाहक राष्ट्रपति। नंबर 1 था वीवी गिरी। कौन सी गिरी? वीवी गिरी। नंबर 2 बीडी जती। बीडी मत लिख देना, बीडी जती। क्या हाल है? ऐसी बीडी जती। सबसे कम समय उपराष्ट्रपति पद पर रहने वाले उन्नीस सौ 1969 से 1969 थोड़े समय रहे थे। सबसे कम समय उपराष्ट्रपति पद पर रहने वाले कि सबसे कम उपराष्ट्रपति पद पर कार्यकाल किस व्यक्ति का है? वीवी गिरी। किसका था? वीवी गिरी। वह उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, वीवी गिरी, बीडी जती। वह उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने। नंबर 1 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नंबर 2 जाकिर हुसैन। नंबर 3 वीवी गिरी। नंबर 4 शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा। नंबर 5 KR नारायण। लिख लिए क्या? देखिए इधर, भारत के वो उपराष्ट्रपति जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया, वीवी गिरी, बीडी जती। याद रख लोगे? याद रखने का काम आपका है, ठीक है। सबसे कम समय उपराष्ट्रपति की सबसे कम अवधि का कार्यकाल किसका रहा? वीवी गिरी का। वह उपराष्ट्रपति जो बाद में आगे चलकर क्या बने? राष्ट्रपति बने। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 में उपराष्ट्रपति बने या नहीं बने? 57 में फिर से बने, 62 तक रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 1962 तक क्या रहे?
राष्ट्रपति। और 1962 में राष्ट्रपति कौन बनते हैं? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे, कब बने थे? 1967 में। वीवी गिरी 1969 में बने थे। शंकर दयाल शर्मा 1992 में बने थे। KR नारायण 1997 में बने थे। ये व्यक्ति क्या थे? उपराष्ट्रपति थे और आगे चलकर क्या बने? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद धारण किया और उपराष्ट्रपति बने। उपराष्ट्रपति बने, एक साथ नहीं बने थे। कहीं आप समझ बैठो कि जब राष्ट्रपति बने उसी समय उपराष्ट्रपति बन गए। ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना। एकमात्र व्यक्ति थे, सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश। मैंने कहा था कि राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रिक्त होता है तो एक बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा, कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो तो कौन बनेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। एक ऐसा समय आया कि सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे। आज तक के इतिहास में एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। किसके रूप में काम किया? उपराष्ट्रपति भी बने। एकमात्र व्यक्ति। क्वेश्चन आ सकता है, एकमात्र न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। हिदायतुल्लाह कौन है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। नाम याद रखना इसका। सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया, उपराष्ट्रपति पद का भी धारण किया। याद रख लोगे? आगे चलें। इसी के साथ अपना जो उपराष्ट्रपति का चैप्टर था वो समाप्त हुआ। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।